वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज का टॉपिक है कि क्या वजह है कि 30 से 35 साल की औरतों की माहवारी रुक रही है, यानी कि टाइम से पहले, एज से पहले फीमेल के अंदर प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स या मेनोपॉजल फेज स्टार्ट होता हुआ देखा जा रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं और उसके क्या नुकसान हैं और होम्योपैथिक उसमें अपना क्या रोल अदा करती है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइनी, ए होम्योपैथ एंड एक गायनेकोलॉजिस्ट। एशियन कंट्रीज है, इनकी फीमेल का जो मेनोपॉजल फेज है वो 50 टू 52 पे स्टार्ट होता है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है उनका 30 और 35 पे स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि जब आपके 50 और 52 पे भी पीरियड्स आ रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, तो आपके डेली रूटीन के काम चल रहे होते हैं, बहुत सी मूड स्विंग्स जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करनी नहीं पड़ रही होती। लेकिन आजकल बहुत सी खवातीन अपनी अर्ली एज में मेनोपॉजल फेज में स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि 30 से 35 एज इंतहाई यंग एज है ये। 30 से 35 साल की खवातीन में अगर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उनकी माहवारी रुक जाएगी। माहवारी का बंद हो जाना उसके एक रीजन में पता चलता है कि उनको मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक फीमेल की थोड़ी लेट मैरिज हुई थी, 30-32, उसके पीरियड्स डिले हो गए। पहले तो वो खुद भी यही समझती रही कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूं, और उसके घर वाले भी यही खुशियां मनाते रहे कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब 1 से 2 माह कॉन्टिन्यूसली पीरियड्स नहीं आए तो उन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट नेगेटिव आ रहा था। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड भी क्लियर था, कोई सिस्ट नहीं थी, कोई फाइब्रॉइड्स नहीं थे। लेकिन जिस वक्त हार्मोन्स का टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि उनका मेनोपॉजल फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब जो पेशेंट है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि मेरी तो एज 32 है। इंतहाई जवानी की एज में मेनोपॉजल फेज में लैंड कर रही हैं, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो उनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उनको इनफर्टिलिटी देखनी पड़ती है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके रीजंस क्या है। इसका जो सबसे पहला और मेन रीजन है ना, वो है ओवरवेट। हमारी बच्चियां जो है वो साइडेंटरी लाइफ की आदी हो चुकी हैं, वो खाना पीना सोना ही करती हैं, और जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई एरोबिक नहीं है, कोई वॉक नहीं है, वो बस खाना पीना सोना करती हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनके पीरियड्स तो इरेगुलर हो ही रहे हैं। पेशेंट्स के अंदर डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया जैसी सिम्टम्स तो देखने को मिल ही रही हैं, और बहुत सी बच्चियां जो है उनको पीरियड्स ओवेरियन सिस्ट की वजह से। अब जो ये नई प्रॉब्लम है, इसकी वजह आपका ओवरवेट होना, तो इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं जो आपको पेन भी कर सकते हैं। बाज दफा स्पॉटिंग होती है, बाज दफा पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं, बाज दफा महीने में 2 से 4 दफा हो जाते हैं, बाज दफा बहुत पेनफुल होते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को तो आपको फेस करना ही पड़ता है ओवरवेट की वजह से, और आप ओवरवेट की वजह से लैंड कर जाते हैं मेनोपॉजल फेज। वो है आपका स्ट्रेस। जैसे हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर औरतें जो है ना, वो अपना, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। उनको अपने घर का स्ट्रेस है, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो अपने काम का स्ट्रेस है, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उनको स्ट्रेस 5 से 6 किस्म का है। उसमें उनको अपने बच्चों का स्ट्रेस है, उनको अपने घर का स्ट्रेस है, उनको अपने काम का स्ट्रेस है, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है कि उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे नहीं है, तो तब भी उनको स्ट्रेस है। तो ये तमाम किस्म के जो स्ट्रेस हैं, ये जब औरत अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, किसी नए माहौल में आई है, वहां पर रूटीन और है, घर वाले और हैं, उनकी नेचर को आप नहीं जानती हो, और जब आपको बातें सुनने को मिलती हैं कि बच्चा नहीं हुआ, या ये कर पैदा नहीं कर सकती, या ये फलां है, ये फलां है, तो ऐसी बातें सुनने के बाद फीमेल के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो सारे टेस्ट ठीक आने के बावजूद फीमेल जो है वो मेनोपॉजल फेज में चली जाती है। का पहला रीजन ओवरवेट, दूसरा रीजन स्ट्रेस, और तीसरा जो रीजन है वो है अनहेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट तो फैशन होता जा रहा है, बाहर से प्रोसेस खाने, बाहर जाके होटलिंग करनी, और ये सब चीजें अब फैशन में आती जा रही है। और फीमेल जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हैं, वो अपने वक्त को बचाने के लिए हाफ डन हाफ कुक फूड्स ले आती हैं, उन्हें जल्दी से बना लेती हैं और खा लेती हैं, जिससे वो अनहेल्दी खाना खुद भी खा रही हैं, अपनी फैमिली को भी दे रही हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक आप अनहेल्दी फूड खाते हो तो वो भी एक रीजन होता है कि आप जो है, आपको मेनोपॉजल फेज आपका जल्द स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें इसको ठीक करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल करना है, आपको वॉक जरूर करना है, आपको अपने वेट को, अपना कि होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। अगर आपका प्री स्टार्ट हो गया और आप अपने जिंदगी के घर के काम कर करके बहुत ज्यादा थकी हुई हैं, आप जो है किसी से बात नहीं करना चाहती, आप सेक्सुअल रिलेशन से बहुत इरिटेट
इरिटेशन होती है आपको तो सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें सीमीसी फ्यूगा मदर टेंचर में बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें आर्मटेलिकम बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें ऑर्गेनन बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें लेक्सिस बहुत अच्छा काम करेगी। होम्योपैथी का तरीका इलाज यही है कि हर पेशेंट्स की सिम्टम दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होती है, तो आप अपने नजदीकी होम्योपैथ से मिलिए। अगर आप वक्त से पहले आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, अपने नजदीकी होम्योपैथ से मिलिए और अपने माइंड सिम्टम के हिसाब से अपनी मेडिसिन डिग्नोज कीजिए और अपना इलाज होम्योपैथिक तरीके इलाज से करवाइए, तो आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्ट चाहती हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप अपने कंसल्टेशन को बुक कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं और अपना इलाज करवा सकती हैं। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।